नियमों पर केंद्र सरकार को नोटिस भी सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। यूजीसी के नए नियमों पर जो नया एक्ट आया था उस पर अब सुनवाई हुई है और उसके बाद सर्वोच्च अदालत ने, देश की सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार को इस मामले में नोटिस जारी कर दिया है। रवीश रंजन शुक्ला हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़ रहे हैं, चलते सीधे उनके पास। अब बहुत बड़ी खबर, केंद्र सरकार को नोटिस जारी हुआ है इस एक्ट को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर जो तमाम विवाद हुआ था, और अब अदालत ने इसकी सुनवाई के बाद नए नियमों पर रोक लगी है। बड़ी खबर आ रही है, यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगी है, केंद्र सरकार को नोटिस जारी हुआ है। तो बहुत बड़ी खबर, चलते सीधे रवीश रंजन के पास। रवीश, इस सुनवाई के बारे में भी आप और क्या बता सकते हैं, जो ताजा जानकारी आ रही है हमारे पास? जी बिल्कुल, ये सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को और यूजीसी को नोटिस जारी किया है और कहा है कि आप इस पूरे मामले पर जवाब दीजिए, क्योंकि ये पहले भी मामला जो है वो जातीय भेदभाव का सुप्रीम कोर्ट में गया था और सुप्रीम कोर्ट के ही दिशा निर्देश के बाद में यूजीसी ने इस तरीके का जो नियम है उसको बनाया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट उससे जो है वो संतुष्ट नहीं हुआ है और यही वजह है कि लगातार जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो यूजीसी का जो गाइडलाइन है उसको अब कहा है कि जो है इस पे नोटिस दिया है। और जो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने ये कहा था कि चूंकि जाति आधार के भेदभाव को परिभाषित नहीं किया है, और आज यही बात जो है वो स्टैंडिंग काउंसिल के जो चेयरमैन थे दिग्विजय सिंह, वो भी ये कह रहे थे कि जब ये पूरा नियम बन रहा था तो उन्होंने ये कहा था यूजीसी को कि आप एक जातीय भेदभाव को वर्गीकृत करें और ये बताइए कि आखिर जातीय भेदभाव क्या क्या होता है। तो इससे सभी वर्ग के लोगों को एक स्पष्ट निर्देश मिलेंगे कि क्या चीजें कैंपस में नहीं करनी है या क्या चीजें अगर वो कहेंगे तो जातीय भेदभाव के दायरे में आएगा। लेकिन यूजीसी ने जो गजट जारी किया था उसमें कहीं पर भी जातीय भेदभाव क्या क्या चीजें हैं उसको नहीं डिफाइन किया था। तो कहीं ना कहीं जो आज सुनवाई हुई उसमें जो वकील हैं उन्होंने ये इसका तर्क दिया कि जातीय आधारित भेदभाव के रूप में कोई चीज अभी तक परिभाषित नहीं किया गया है। और जो दूसरी सबसे बड़ी आपत्ति थी कि जनरल कैटेगरी के छात्रों को इसमें शामिल नहीं किया गया है, यानी जातीय भेदभाव की शिकायत केवल SC, ST और OBC के वर्ग के छात्र ही कर सकते हैं, जनरल कैटेगरी को इसमें नहीं शामिल किया गया था। तो इनका ये भी कहना था कि जनरल कैटेगरी के वर्ग के छात्र भी जातीय भेदभाव का शिकार हो सकते हैं, तो इसका दायरा और बड़ा किया जाए। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण चीजें जो है वो इसमें अब यूजीसी को जो नोटिस जारी किया गया है इसमें बताना पड़ेगा कि आखिर जातीय भेदभाव का दायरा क्या है। आज जो CJI सूर्यकांत हैं उन्होंने ये भी कहा है कि प्रावधानों की कानूनी वैधता और संवैधानिकता की ही जांच इसमें अभी तक हो रही है आखिर, और इसमें जातीय जो भेदभाव है वो क्या ऐसे कानून बने हैं जिससे वो सुरक्षा देता है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जो है वो अब इसमें आ गई हैं, क्योंकि पूरे देश भर में इसको लेकर आंदोलन चल रहे थे। खासतौर पर जो सवर्ण जातीय संगठन है वो इसको बारे में आंदोलन कर रहे थे। इसमें दो चार चीजें और क्लियरिटी नहीं थी। इसमें ये भी क्लियरिटी नहीं थी कि जो समिति है उस समिति जो जातीय भेदभाव की जांच करेगी उस समिति में आखिर कौन कौन से लोग होंगे, क्योंकि स्टैंडिंग काउंसिल के जो चेयरमैन है उनका ये कहना था कि इसमें 50% जो है वो बिल्कुल। ये अहम जानकारी हम अपने दर्शकों को दे दें कि यूजीसी नियमों पर रोक लग गई है, नए नियमों पर रोक लग गई है। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। हिमांशु शेखर मिश्रा हमारे सहयोगी भी अब इस मुद्दे पर रवीश के साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, कंप्लीट वेगनेस इन यूजीसी रूल, CJI सूर्यकांत ने ये अहम टिप्पणी की है। हिमांशु, देखिए, निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण हस्तक्षेप है जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है। और अगर आप सुनवाई के दौरान जो महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं उनको ध्यान से देखें तो आप इस बात का आपको अंदाजा लगेगा कि जो सवाल लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में उठ रहे थे वो सवाल कितने महत्वपूर्ण थे। इसमें यह कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि रेगुलेशन में जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं उनसे यह लगता है कि इस रेगुलेशन का दुरुपयोग किया जा सकता है। मनन मिश्रा वरिष्ठ वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के, बीजेपी के सांसद भी हैं,
और कुछ ही देर पहले मैंने उनका एक इंटरव्यू किया था जिसमें उन्होंने कैमरे पर कहा था कि यूजीसी की जो नई गाइडलाइंस हैं उसमें खामियां हैं और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट उनको दुरुस्त करेगा, उसको बेहतर तरीके से देखेगा। जस्टिस बागची ने सुनवाई के दौरान ये कहा, हम समाज में एक निष्पक्ष और समावेशी माहौल बनाने पर विचार कर रहे हैं और हम आदेश जारी करते हैं कि 2012 नियम जो है वो फिर से लागू होंगे। तो मुझे लगता है पिछले कुछ दिनों में देश भर में संसद के अंदर, संसद के बाहर जो सवाल उठ रहे थे यूजीसी की गाइडलाइंस को लेकर और जिस तरह से विरोध हो रहा था, सवाल उठ रहे थे, मुझे लगता है उसका संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला किया है और ये तय किया है कि अब 19 मार्च को अगली सुनवाई होगी। नोटिस जारी किया गया यूजीसी और सरकार को भी, और जब 19 तारीख को फिर दोबारा सुनवाई होगी तो सभी पक्षों को एक मौका मिलेगा अपनी अपनी बात सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने का। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी खबर यह है कि 2012 में जो इक्विटी गाइडलाइंस यूजीसी ने जारी की थी उनको दोबारा से बहाल करने का निर्देश जो है सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़ी खबर आप बता रहे हैं हिमांशु, तो हम आदेश जारी करते हैं। हिमांशु, बहुत बड़ी खबर आप बता रहे हैं, हम आदेश जारी करते हैं कि 2012 नियम फिर से लागू होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश जारी कर दिया है। बहुत बड़ी खबर, तमाम सवालों और विवादों के बीच रणवीर सिंह। हर जिले में प्रदर्शन हो रहा है। छात्रों से लेकर करनी सेना, सबड़ संगठन, जितने भी क्षत्रिय महासभा, ब्राह्मण महासभा जैसे संगठन है, ये कह रहे थे जो गाइडलाइन थी वो बिल्कुल सही थी, लेकिन 2026 की गाइडलाइन जो 13 जनवरी को लागू हुई उसमें पहली अदालत की इस हियरिंग में, सुनवाई में हमारे सहयोगी आशीष भार्गव मौजूद थे। बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है यूजीसी रूल्स के मामले में। आशीष भार्गव, 2012 के ही नियम लागू होंगे, तुरंत प्रभाव से होगा और केंद्र सरकार को नोटिस, नए नियमों पर रोक। बहुत बड़ी खबर आप बता रहे सुप्रीम कोर्ट से। आशीष जी देखिए, एक असाधारण फैसला है। असाधारण फैसला इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट ने दखल तो दिया है, लेकिन इतना बड़ा दखल दिया है कि जो 2012 के नियम यूजीसी के बंद हो चुके थे, खत्म हो चुके थे, रिप्लेस कर चुके थे 2026 के नियम, उन 2012 के नियम को संविधान से जो उसे असाधारण शक्ति जो मिली है सुप्रीम कोर्ट को, उसका इस्तेमाल किया है अनुच्छेद 142 का, और यहाँ पर 2012 के नियमों को तत्काल प्रभाव से दोबारा लागू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल किया और कहा है कि 2026 के जो नियम है इसमें 4-5 सवाल ऐसे हैं जिसे लगता है कि ये जो प्रावधान बनाए गए हैं इनका मिसयूज हो सकता है, दुरुपयोग हो सकता है, ये वेग है, ये देश को आपस में इंटरनली बांट सकते हैं, इसलिए इनका परीक्षण करना जरूरी है। 4-5 सवाल ऐसे हैं जिन पर विचार किया जाना बहुत जरूरी है। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जोय माल्या बागची की बेंच ने एक बड़ा कठोर ये फैसला लिया है और सीधे तौर पर कहा है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट आगे 19 मार्च को इसका परीक्षण करेगा। केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी किया है और जो याचिकाकर्ता यहाँ पर आए थे उनको बहुत बड़ी राहत यहाँ पर दी है। कहीं ना कहीं उस दलील को पहली नजर में माना है कि ये जो नियम बनाए गए हैं 2026 के, ये समाज को बांटने के काम करेंगे, ना कि एक तबके को किसी तरह फायदा पहुंचाने के। सीजेआई सूर्यकांत ने साफ तौर पर यह भी कहा है कि कुछ ऐसे प्रावधान इसमें हैं जो समाज को आपस में बांट सकते हैं, इस रेगुलेशन का मिसयूज हो सकता है और साथ साथ जो है ये ब्रेक भी हैं। ऐसे में इनका परीक्षण करना बहुत जरूरी है। जोय माल्या बागची जो दूसरे जज हैं उन्होंने भी सवाल उठाए कि इस तरीके से रेगुलेशन को लागू नहीं किया जा सकता है, क्या जरूरत थी जब एक 3E जो है पहले से था तो 3C को यहाँ पर क्यों डाला गया। कानूनी प्रावधान की नियम की बात हुई है। 2026 का नियम अब ठंडे बस्ते में चला गया है, सुप्रीम कोर्ट ने अभियंस में रख दिया है, रोक उस पर लगा दी है। और क्योंकि याचिका का विरोध कर रही थी इंदिरा जयसिंह, कह रही थी कि यूजीसी के नियम बिल्कुल ठीक है, उनका ये कहना था कि 2012 के नियम लागू नहीं हो सकते हैं क्योंकि वो पहले से स्क्रैप हो चुके हैं, उनकी जगह 2026 के नियम ले चुके हैं। तो वहां 2012 के जो नियम इस समय
है नहीं, कहीं पे प्रभावी नहीं हो सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम संविधान की अपनी असाधारण शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करते हैं और उन 2012 के नियमों को तत्काल प्रभाव से फिर लागू करते हैं। तो देश भर में जो आंदोलन चल रहे थे, जो सवाल चल रहे थे, उन पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा दखल दिया और फिलहाल ये भरोसा दिलाया है कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा जब तक देश की सबसे बड़ी अदालत है।